मेरे पास मेरे एक मित्र का फोन आया। वे बेहद आक्रोशित थे। वे अपने अन्य मित्र के बारे में जोर जोर से चिल्लाकर बुरा भला कह रहे थे। वे अन्य मित्र भी हमारे कॉमन फ्रेंड थे। उन दोनों में खूब छनती थी। मैंने पूछा, आप लोग तो इतने पक्के दोस्त हैं, फिर इतना गुस्सा क्यों? वे बोले, बात छोटी सी नहीं है। उस आस्तीन के सांप ने पीठ पीछे मेरी जमकर बुराई की थी और मैं उसे अपना सबसे बड़ा हित चिंतक मानकर हमेशा सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा। मैंने पूछा, बात कब की है? उसने आपकी इतनी दिल फाड़ू बुराई कब की? वे बोले, पिछले साल जब वह एक अन्य रिश्तेदार की शादी में इंदौर गया था, तब उसने हमारे अन्य दोस्तों से मेरे बारे में बहुत खराब कहा। मैं पिछले हफ्ते वहां गया था तो पता चला। आप उसे समझा देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस अन्य मित्र से फोन लगाकर पहले मित्र के बारे में पूछा। अन्य मित्र बोला, वह एकदम मजे में है। जब तक हमारे जैसे साथी उसके साथ रहेंगे वह मस्त ही रहेगा। मैंने पूछा, पर तुम तो उसकी बहुत बुराई कर रहे थे। वह बोला, कौन बोला? जिंदा गाड़ दूंगा उसको। हमारी दोस्ती में दरार डालना चाहता है। तब मैंने उससे कहा कि पिछले साल इंदौर में अमुक दोस्त के सामने तुमने अपने इस मित्र की बुराई की थी। वे इस बात से बहुत खिन्न हैं। वह शर्मिंदा होते हुए बोला, उस समय मुझे इस मित्र की किसी बात पर बहुत गुस्सा आया हुआ था और बातों ही बातों में मैंने थोड़ी सी बुराई कर दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा रूप ले लेगी। अब मैंने दोनों को बुलाया और एक कहानी सुनाई। दो दोस्त एक व्यापारी के घर अतिथि हुए। एक दोस्त स्नान गृह में गए तो व्यापारी ने दूसरे से पहले के बारे में बुराई करते हुए पूछा। दूसरा कहने लगा, वह तो बिल्कुल बैल है। पहला बाहर आ गया और दूसरा स्नान करने गया तो गृहस्थ ने उससे भी बुराई करते हुए वही बात पूछी। पहला साथी बोला, वह तो नासमझ गधा है। दोनों भोजन के लिए बैठे तो गृहस्थ एक के आगे भूसा और दूसरे के आगे घास पटक कर बोला, लीजिए महाराज, बैल और गधे का भोजन हाजिर है। मेरी यह बात सुनकर दोनों मित्र काफी लज्जित हुए और पीठ पीछे जिंदगी में किसी के बहकावे में आकर एक दूसरे की बुराई नहीं करने की कसम खाई। साथियों, जीवन की इस सच्चाई को समझ लें। पीठ पीछे अपनों की छोटी सी बुराई कई गुना ज्यादा आवेग से आप पर लौटकर आपसी संबंध खत्म कर सकती है। पीठ पीछे अपनों की बुराई ना करें और अपनों से जिंदगी भर मधुर संबंध बनाए रखें। यही मेरी सद्भावना, यही मेरी शुभकामना।